नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी को ग्रीन रैंकिंग में टाइटेनियम बैंड, सस्टेनेबल यूएन गोल्स के साथ आगे बढ़ रहा है विश्वविद्यालय। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ को ग्रीन रैंकिंग में कार्यों के लिए टाइटेनियम बैंड से सम्मानित किया गया है। पिछले साल रैंकिंग में आईआईएमटी को गोल्ड बैंड के लिए चुना गया था, मगर इस साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशंस के गोल्स को पूरा करने के लिए टाइटेनियम बैंड की घोषणा की गई है। IQAC की डायरेक्टर डॉक्टर वत्सला तोमर ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मानकों को पूरा करने के लिए आईआईएमटी को ये सम्मान दिया जा रहा है। बीते 4 सालों से आईआईएमटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की ग्रीन रैंकिंग में लगातार अपनी रैंकिंग मजबूत कर रहा है। क्लाइमेट एनर्जी कन्वर्जन, ग्रीन कैंपस वाटर कन्वर्जन, नेचुरल लाइट, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, ईवी प्रमोशन आदि कार्यों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए आईआईएमटी को ग्रीन रैंकिंग में लगातार पहचान मिल रही है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने इस सफलता के लिए IQAC सेल और पूरी टीम को बधाई दी। कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने ग्रीन रैंकिंग में और आगे बढ़ने का संदेश देते हुए आईआईएमटी परिवार को शुभकामनाएं दी। आईआईएमटी अकेडमी में प्रतिभा सम्मान समारोह, मेधावियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर किया सम्मानित। आईआईएमटी अकेडमी गंगानगर मेरठ में मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल एवं प्रबंध संचालिका श्रीमती प्रियांशु अग्रवाल जी ने क्लास टॉपर्स, सेक्शन टॉपर्स और अलग अलग विषयों में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही 10वीं बोर्ड के मेधावियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर PK शर्मा और प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने कहा कि लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। मंच पर अपने बच्चों को सम्मानित होते देख अभिभावकों ने अकेडमी के इस प्रयास की सराहना की। 4 धाम यात्रा शुरू, अक्षय तृतीया पर खुले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। इसी तरह मां यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। यह परंपरा स्थानीय लोगों के लिए भावनात्मक क्षण होती है, जिसे बेटी की विदाई की तरह देखा जाता है। परंपरा के अनुसार अब केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ करते हुए बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कल जारी हो सकता है JEE मेन सेशन 2 का रिजल्ट। 23 से शुरू होंगे JEE एडवांस्ड के लिए रजिस्ट्रेशन। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन सेशन 2 का परीक्षा परिणाम 20 अप्रैल को जारी होने की संभावना है। JEE मेन के परीक्षा परिणाम में स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक्स JEE एडवांस के लिए क्वालिफाइड 2.5 लाख विद्यार्थियों की लिस्ट के साथ 100 परसेंटाइल हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी घोषित की जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स NTA JEE मेन के आधिकारिक वेबसाइट jeemen.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं JEE एडवांस्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू होगी और 2 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। JEE एडवांस्ड परीक्षा का आयोजन 17 मई को किया जाएगा। भारत रूस के बीच लॉजिस्टिक्स समझौता लागू, 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान होंगे तैनात। भारत और रूस के बीते वर्ष एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स समझौता हुआ था, जो अब लागू हो गया है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के इलाके में 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तैनात कर सकेंगे। भारत रूस के बीच इंडो रूसी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के तहत यह सुविधा शुरुआत में 5 वर्ष के लिए होगी, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से 5 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। यह समझौता खास तौर पर भारत के रूसी मूल के सैन्य उपकरणों की
मरम्मत और रखरखाव के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इससे लंबी अवधि की सैन्य तैनाती भी आसान हो सकेगी। इस समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय मिशन भी शामिल है। ये भारत को रूसी नौसैनिक और हवाई अड्डों तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र भी शामिल है और रूस को भारतीय सुविधाओं तक व्यापक पहुंच की अनुमति देता है। अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप प्रशासन के लिए खतरा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले ऐसे विदेशी हैं जिन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के बाद तेहरान का दौरा किया है। फॉक्स न्यूज डिजिटल के अनुसार पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल रहते हुए आसिम मुनीर ने ईरान के साथ संबंध मजबूत करने शुरू किए थे। रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अहमद सईद ने कहा कि आसिम मुनीर ईरान में इंटेलिजेंस कम्युनिटी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। आसिम मुनीर के कुर्द फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी और कमांडर हुसैन सलामी के साथ करीबी संबंध रहे हैं। वहीं फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बिल रोगियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और आसिम मुनीर के ईरानी सेना से संबंध अमेरिका के लिए रेड फ्लैग हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक धोखेबाजी सहयोगी था जो हमारे दोस्त होने का दिखावा करते हुए तालिबान का समर्थन करता रहा था। हार्मुज पर तनाव फिर भड़का सकता है युद्ध, ईरान पर हमले के लिए अलर्ट इजरायली वायुसेना। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायली वायुसेना ईरान के साथ फिर युद्ध शुरू होने को लेकर अलर्ट मोड पर है। वाईनेट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और टारगेट की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही इजरायली अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे संकेतों पर नजर रख रहे हैं। वहीं हॉर्मुज जलमध्य को फिर से बंद करने पर ट्रंप ने कहा कि वह ईरान को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं देंगे। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि हॉर्मुज जलमध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता। दूसरी ओर एक पाकिस्तानी अधिकारी ने सऊदी मीडिया को बताया कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम पाकिस्तान को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।